होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर बनाया था। अब हम लोग उसके आगे के होमोलोगस सीरीज देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो एल्कीन्स का जनरल फार्मूला बोलिए, फटाफट कमेंट कर सकते हैं आप। CnH2n। ठीक है, n का वैल्यू कहाँ से शुरू होगा? 2 से शुरू होगा। ध्यान रहे, एल्कीन में n का वैल्यू 2 से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम 2 कार्बन तो होने ही चाहिए, तभी उनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। 2 3 4 ऐसे होगा। फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर एल्कीन है तो उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया ही जाएगा। तो स्ट्रक्चर बनाते समय पहले हम इसी बॉन्ड को बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर n का वैल्यू लिखते हैं। यहाँ जनरल फार्मूला उसी तरह से करेंगे जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था। फिर यहाँ क्या करेंगे? कंडेंस फार्मूला लिखेंगे और यहाँ बनाएंगे स्ट्रक्चर। नेम जान लीजिए, IUPAC नेम, वही आपको वर्ड रूट पता ही होगा। वर्ड रूट तो पता होगा। 1 के लिए मेथ होता है, 2 के लिए क्या होता है? एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए क्या होता है? पेंट होता है। ठीक है, और सफिक्स क्या होता है एल्कीन का? सफिक्स बोलो जल्दी से। सफिक्स होता है इन। सफिक्स इज इन। जैसे एल्केन में आप एन लगा रहे थे, यहाँ क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। ठीक है, चलो n इक्वल टू 2 से शुरू होगा, ध्यान रहे। अब पूछा जाता है फर्स्ट मेंबर बताओ, एल्कीन का फर्स्ट मेंबर का नाम बताओ। तो फर्स्ट मेंबर यहाँ पे कितने कार्बन से शुरू हो रहा है? 2 कार्बन से। तो नाम क्या होने वाला है? इथीन। ध्यान रहे, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। एल्केन का सेकंड फर्स्ट मेंबर पूछेगा तो मेथेन है, मिथेन। लेकिन एल्कीन का फर्स्ट मेंबर पूछेगा तो n इक्वल टू 2 से शुरू होता है, ध्यान रहे। वैसे वो फर्स्ट मेंबर ना पूछ के थर्ड मेंबर पूछ देगा। तो थर्ड मेंबर क्या होगा बताइए एल्कीन का? थर्ड मेंबर क्या होगा? पहला मेंबर 2 कार्बन, दूसरा मेंबर 3 कार्बन, तीसरा मेंबर 4 कार्बन, यानी थर्ड मेंबर क्या होगा? ब्यूटीन होगा। ठीक है ना, ऐसे पूछेगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले कैलकुलेट कर लीजिएगा। तब जनरल फार्मूला क्या होगा? C2H4। CnH2n होता ही है, C2H4। कैसे बनाओ कंडेंस? देखो 2 ही कार्बन है तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा ही होगा। अब बचा हुआ बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? देखो C डबल बॉन्ड C, यहाँ 2 बॉन्ड हो गया, 2 हाइड्रोजन देखो सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, काम खत्म हो गया। और इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो जाएगा? IUPAC नेम क्या होगा भाई? वर्ड रूट क्या होगा? एथ, प्रीफिक्स सफिक्स क्या होगा? इन। तो क्या नाम होगा? इथीन। काम खत्म। n इक्वल टू 3 के लिए देखिए, C3H6 कंडेंस बनाया जाए। पहले 2 कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड लगा दो, 1 कार्बन और बढ़ा दो। ठीक है, क्योंकि टोटल 3 कार्बन है। अब यहाँ पर 2 बॉन्ड हो गया तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 बॉन्ड हो गया है तो 1 ही हाइड्रोजन होगा, यहाँ 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? देखो 1 2 3 कार्बन है जिसमें पहले और दूसरे के बीच में मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। बाकी बॉन्ड को पूरा करो हाइड्रोजन से। 4 बॉन्ड बनेगा, 2 बॉन्ड बना था, 2 हाइड्रोजन जोड़ दी। इसका देखो 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन होगा, 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन होगा। काम पूरा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोपीन। कोई यहाँ भी डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ सिंगल हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 के लिए देखो C4H8। तो देखिए 1 2 3 4, रुको यार सीधा लिखने दो, 1 2 3 4 कार्बन मैंने बना दिया ना। तो एक पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड हम यहाँ बना दें। एक और पॉसिबिलिटी है कि 1 2 3 4 लिख के हम डबल बॉन्ड यहाँ बना दें। दोनों ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है इसके। मैंने पहले भी बोला था आपको स्ट्रक्चर बनाने सीखना है। ठीक है, यहाँ 2 बॉन्ड है तो क्या होगा? CH2। यहाँ 3 बॉन्ड है तो क्या होगा? CH। यहाँ 2 बॉन्ड है तो CH2 और 1 बॉन्ड है तो CH3। इसमें देखो 1 बॉन्ड है तो CH3, यहाँ 3 बॉन्ड हो गया तो CH लिखो, यहाँ भी 3 बॉन्ड है तो CH और 1 बॉन्ड है तो CH3। अब इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो 1 2 3 4, यहाँ डबल बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड यहाँ रहेगा हाइड्रोजन का सिंगल सिंगल, और 1 बॉन्ड यहाँ 2 बॉन्ड और यहाँ 3 बॉन्ड। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। नीचे वाले का स्ट्रक्चर देखो 1 2 3 4, यहाँ डबल बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा क्योंकि 3 बॉन्ड पहले से पूरा है, और यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन ये रह जाता है कि नेम क्या लिखेंगे। तो देखो भाई, इसका नाम भी ब्यूटीन है, इसका नाम भी ब्यूटीन है, तो डिफरेंट क्या हुआ? इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का हुआ? इसमें देखो डबल बॉन्ड नंबर 1 पर है। डबल बॉन्ड कहाँ पर है? नंबर 1 पर है।
तो इसका नाम हम सिंपली ब्यूटीन लिखें या ब्यूट 1 इन लिखें या 1 ब्यूटीन लिखें, जो भी लिखें आप, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको मैं लिख दूंगा ब्यूटीन, ठीक है, या 1 ब्यूटीन, और इसको मैं क्या लिख दूंगा 2 ब्यूटीन। ये ओल्ड सिस्टम में 1 आगे लिखते थे, अभी जो है जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं ब्यूट 1 इन, और इसको लिखेंगे ब्यूट 2 इन। एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ गया कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीन होमोलॉगस सीरीज, एल्कीन के तीसरे मेंबर का। देखो ये फर्स्ट मेंबर है, ये फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर। ये कौन सा मेंबर है, सेकंड मेंबर। ये कौन सा मेंबर है, थर्ड मेंबर है। बार बार बता रहा हूं भाई, ध्यान रखना। थर्ड मेंबर में यहाँ पे 4 कार्बन होगा, क्योंकि फर्स्ट मेंबर में 2 कार्बन है, सेकंड मेंबर में 3, तो थर्ड मेंबर में 4 कार्बन होगा। अब थर्ड मेंबर का स्ट्रक्चर बनाने को आया, कोई बच्चा ये स्ट्रक्चर बनाया, कोई बच्चा ये स्ट्रक्चर बनाया, तो दोनों को मार्क्स इक्वली मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है। बस ये दोनों क्या है, ये दोनों वही आइसोमर हैं। ये क्या है, आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स का डिफिनीशन मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, द कंपाउंड्स विच हैव सेम जनरल फॉर्मूला, ठीक है, या कहो कि द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का C4H8 है, बस इसमें डबल बॉन्ड पोजीशन नंबर 1 पर है और इसमें डबल बॉन्ड कहां पर है, पोजीशन नंबर 2 पे। देखो 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड कहां पर है, 2 नंबर पे है। कुछ लोग कहेंगे 3 क्यों नहीं बोल रहे हैं, जो कम नंबर होता है उसको पहले बोला जाता है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप नंबर 5 के लिए कार्बन 5 कार्बन एटम के लिए भी आप बना सकते हैं पेंटीन के लिए, ठीक है। बट मेरे समझ से दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू। 4 से ज़्यादा आपसे नहीं पूछा गया कभी भी। मैं क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ये क्लास पढ़ा रहा हूँ। मैंने शुरू में भी बोला था कि ये जो क्लास है मेरा, इसका मेन लॉजिक है कि एग्जाम को कैसे हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग पेपर कंप्लीट करके आए, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा रहा हूँ कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को हम लोग को फोकस करना है, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस देखेंगे। तो मैं कम ही चीज मिटाऊंगा। देखो ये एल्काइंस में लिख देता हूँ, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा भाई, CnH2n-2 होता है। n का वैल्यू वहीं शुरू होता है। फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ध्यान रहे यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। और ये सब कुछ वही है, यहाँ सफिक्स जो होगा वो आइन हो जाएगा, YNE। तो देखो भाई ये मिटा देता हूँ, फिर से बनाया जाए। यहाँ भी जो फर्स्ट मेंबर होगा उसमें 2 कार्बन होगा। ध्यान रहे, जैसे एल्कीन में फर्स्ट मेंबर का 2 कार्बन होता है, वैसे यहाँ पर भी एल्काइन में भी जो फर्स्ट मेंबर होगा उसमें 2 कार्बन होंगे, ठीक है। तो चलो 2 कार्बन, फॉर्मूला देखो CnH2n-2 है, यानी 2 टाइम्स करना है इनका, उसमें से 2 घटा देना, तो C2 हो गया, और 2 2 4 -2 यानी 2 हो गया। कंडेंस फॉर्मूला क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड आपको बनाना ही बनाना है। चलिए ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब बची क्या रहा है, 3 बॉन्ड बन गया, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ो, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, तो देखो कार्बन को मैंने जोड़ा, हम जानते हैं एल्काइंस में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। 2 ही कार्बन है तो इसी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाओ। 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, 1 हाइड्रोजन यहाँ, कंप्लीट हो गया। 3 के लिए देखो C3H4, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, 6 में से 2 घटा दो। अब फिर तुम वही करोगे, 3 कार्बन लिखो, 1 ट्रिपल बॉन्ड कर दो, यहाँ 3 बॉन्ड हो गया, 1 हाइड्रोजन। इसका देखो 4 बॉन्ड हो चुका है, 3 और 1 4 हो गया है, यहाँ 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। इसको स्ट्रक्चर में कैसे दिखाएंगे, 1 2 3, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना लिए, 1 हाइड्रोजन, यहाँ ऑलरेडी 4 कंप्लीट हो गया, यहाँ 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे n=4 के लिए देखो क्या होगा, C4H6 होगा। 4 कार्बन बनाइए, 1 2 3 4, 1 को ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड जैसे बन गया, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ 4 बॉन्ड कंप्लीट है, यहाँ H2 होगा और यहाँ H3 होगा, ठीक है। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी है कि 4 कार्बन हम ऐसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ने के बाद ट्रिपल बॉन्ड को हम यहाँ बना दें तो भी काम बनेगा। इसके 4 बॉन्ड पूरे, इसके 4 बॉन्ड पूरे, तो CH3 यहाँ होगा और ये CH3 होगा, ठीक है। अब इसी तरह से आप एक्सपेंडेड फॉर्म में बना लेना भाई। देखो 1 2 3 4 मैंने बनाया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर दिए, तो 1 बॉन्ड यहाँ रहेगा, इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसके 2 बॉन्ड बचे थे, इसके 3 बॉन्ड बचे थे, ऐसे बना दिए। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर आपको 3 हाइड्रोजन जोड़ देना है, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन जोड़ देना है, ठीक है। ये दोनों ही स्ट्रक्चर किसके हुए,
ब्यूटाइन के हुए। ये जो कंपाउंड है ये ब्यूटाइन है, ब्यूटाइन। ब्यूट मीन्स 4 कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए आइन लगा रहे हैं। ठीक है, नाम लिखना होगा तो इसका नाम क्या होगा, इथाइन। इथाइन, क्योंकि इथ फॉर 2 कार्बन एटम एंड आइन फॉर ट्रिपल बॉन्ड। इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइन। इसका नाम क्या होगा, देखो ब्यूटाइन। अब वही चीज लिखोगे 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन, जैसे मैंने ब्यूटीन में बताया था। या क्या लिख सकते हो, ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन। मॉडर्न सिस्टम में तो ऐसे लिखते हैं, तुमको इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां से भी एक चीज देख लो, बार बार जैसे मैं एल्केन में बताया था, देखो यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, तो कितने का डिफरेंस हुआ, 1 कार्बन का। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 4 है, तो कितने का डिफरेंस हुआ, 2, तो CH2 का डिफरेंस आया। वैसे यहाँ से यहाँ देखो 3 कार्बन 4 कार्बन, तो 1 कार्बन का डिफरेंस है, यहाँ 4 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। यानी होमोलॉगस सीरीज की खासियत होती है कि सक्सेसिव मेंबर के बीच में किसका डिफरेंस होता है, CH2 का। सबका जनरल फॉर्मूला सेम है, CnH2n-2। सबका फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक सेम है, ट्रिपल बॉन्ड। और सभी के बीच में जो सक्सेसिव मेंबर है उनके बीच में CH2 का डिफरेंस है या मॉलिक्यूलर वेट में 14 का डिफरेंस है। तो इस तरह से ये एक होमोलोगस सीरीज हो गया। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, कहेगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलोगस सीरीज। तो सेकेंड मेंबर में जल्दी जल्दी में ना हम लोग n=2 ले लेंगे, लेकिन ध्यान रहना चाहिए CnH2n-2 इसका जनरल फॉर्मूला है, n का वैल्यू कहाँ से शुरू हो रहा है, 2। तो ये आपका फर्स्ट मेंबर है, ये क्या है, सेकंड मेंबर है। यानी सेकंड मेंबर का नाम क्या होने वाला है, प्रोपाइन होने वाला है, और स्ट्रक्चर ये होने वाला है। तो जल्दी का काम नहीं करना है, ध्यान से समझ के करिए। आराम से एक नंबर के लिए 2 मिनट से ज़्यादा समय मिलता है, तो सोच समझ के करिए, स्ट्रक्चर सही बनाइए, और स्ट्रक्चर बनाए तो उसका नाम भी आप सही लिखिए। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एल्केन कर लिया, एल्कीन कर लिया, एल्काइन कर लिया, इसका होमोलोगस सीरीज हम लोगों ने कर लिया। ये सब फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक वाले हैं। अब इसके बाद फंक्शनल ग्रुप वाले नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है ना, थैंक यू।